प्यारे विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र सिंह कुंतल, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स GSSS होडल पलवल से आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। और अब हम एक्सरसाइज 7.10 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ये है, आइए हम इसको मान लेते हैं इंटीग्रेशन 0 to 2 dx अपॉन x + 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो क्वेश्चन है, इसमें आप देखिए एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है, तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के तब सॉल्व करेंगे। और माइनस बाहर ले लेते हैं इसका, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 0 to 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा dx। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हम देखें, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 2x लिख सकते हैं, प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर एंड माइनस 4 dx। अब ये हमने क्यों किया है 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर? क्योंकि x था यहाँ पर, x को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, 2 से डिवाइड करा दिया है, तो ये फॉर्म बन गई a² माइनस 2ab प्लस b²। इसलिए हमने 1/2b की वैल्यू है तो 1/2 का स्क्वायर यहाँ पर किया है प्लस में, और माइनस में भी 1/2 का होल स्क्वायर कर दिया है। तो ये आ गया माइनस 0 to 2 1 अपॉन, यहाँ से ये a² माइनस 2ab प्लस b², a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो x माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो गया, ये माइनस 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे 1/4 आ जाएगा, एंड माइनस 4 dx इज इक्वल टू माइनस 0 to 2 1 अपॉन x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस, इन दोनों में 4 LCM है, तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस 4 इंटू 4 16 हो जाएगा dx इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 0 to 2 1 अपॉन x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 17/4 dx। अब हम इस माइनस को फिर से अंदर ले जाते हैं, तो आ जाएगा 0 to 2 1 अपॉन, ये 17/4 पहले आ जाएगा, 17/4 माइनस x माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx। इस 17/4 को रूट 17/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो I विल बी इक्वल टू 0 to 2 1 अपॉन रूट 17/2 होल स्क्वायर माइनस x अपॉन 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर dx। अब आप देखिए, ये यहाँ पर बन गया 1 अपॉन a² माइनस x²। a² माइनस x² जब नीचे हो ऊपर 1 हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन 2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, a की वैल्यू यहाँ पर रूट 17/2 है, लॉग a प्लस एक्स मीन रूट 17/2 प्लस x माइनस 1/2 होल अपॉन a माइनस एक्स माने रूट 17/2 माइनस x प्लस 1/2, और लिमिट आ जाएगी आपकी 0 to 2। 2 से यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन रूट 17, पहले आप 2 रखेंगे इसमें, तो आ जाएगा लॉग रूट 17/2 प्लस 2 माइनस 1/2 अपॉन रूट 17/2 माइनस 2 प्लस 1/2। माइनस अब एक्स पर 0 रखेंगे, लॉग
√17/2 प्लस 0 माइनस 1/2 अपॉन √17/2 माइनस 0 प्लस 1/2 और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया इज इक्वल टू 1/√17 देखिए अब इसमें 2 एलसीएम हो जाएगा तो आ जाएगा √17 प्लस 4 माइनस 1/2 नीचे भी 2 एलसीएम आ जाएगा तो आ जाएगा √17 माइनस 4 प्लस 1/2 माइनस लॉग यहाँ पर 2 एलसीएम तो √17 माइनस 1/2 और नीचे एलसीएम लेंगे तो √17 प्लस 1/2 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया आपका 1/√17 लॉग 4 माइनस 1 3 हो जाएगा तो √17 प्लस 3 अपॉन √17 माइनस 3 माइनस लॉग √17 माइनस 1 अपॉन √17 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। 1/√17 ये लॉग ए टाइप हो गया माइनस लॉग बी टाइप हो गया तो लॉग ए अपॉन बी आ जाएगा लॉग √17 प्लस 3 अपॉन √17 माइनस 3 ये तो ए हो गया अपॉन बी ये पूरा करेंगे तो उल्टा हो जाएगा √17 प्लस 1 अपॉन √17 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/√17 लॉग यहां पर अब आप देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 17 आएगा प्लस 3√17 आएगा 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो √17 आ जाएगा और 1 का 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 3 आ जाएगा। ऐसे नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए √17 इंटू √17 17 आ जाएगा माइनस 3√17 आ जाएगा माइनस √17 आ जाएगा एंड माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3 हो जाएगा तो ये आ गया इज इक्वल टू 1/√17 ये आई की वैल्यू चल रही है लॉग 17 एंड 3 20 हो गया प्लस 3√17 अपॉन नीचे हो गया 17 एंड 3 20 3 एंड 1 4 आएगा 4√17 आएगा 20 माइनस 4√17 ऊपर और नीचे से 1/√17 लॉग यहाँ पे 4 कॉमन लिया जा सकता है तो 5 प्लस √17 अपॉन 4 इंटू 5 माइनस √17 हो जाएगा 4 से 4 भी कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 1/√17 लॉग 5 प्लस √17 5 माइनस √17 इसमें 5 माइनस √17 से 5 प्लस √17 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं 5 प्लस √17 इज इक्वल टू 1/√17 लॉग देखिए 5 इंटू 25 हो जाएगा 25 प्लस 17 42 हो जाएगा यहाँ से 5√17 आएगा और यहाँ से 5√17 आएगा तो 10√17 हो जाएगा
होल अपॉन नीचे 5 इंटू 5 25 आ जाएगा, माइनस √17 इंटू √17 17 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन √17 लॉग 42, इसमें से 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो 21 प्लस 5√17 होल अपॉन 8, 2 से 4 टाइम्स कट जाएगा, तो 1 अपॉन √17 लॉग 21 प्लस 5√17 होल अपॉन 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लें, लेंदी क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारा ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म है डिनोमिनेटर में, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या किया, 1/2 का होल स्क्वायर जोड़ा, 1/2 का होल स्क्वायर घटाया, उसके बाद हमने क्या किया, इसमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करके हमारा 17/4 आ गया। फिर इस माइनस को हम अंदर ले गए तो 17/4 पहले आ जाएगा और x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बाद में आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए इस 17/4 को हमने √17/2 का होल स्क्वायर लिख दिया, ये x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है ये, तो ये 1 अपॉन a² माइनस x² का जो फॉर्म है वो हो गया। 1 अपॉन a² माइनस x² का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन 2a, तो a की जगह पे यहाँ √17/2 है, log ऑफ a प्लस x मीन्स दिस प्लस दिस अपॉन a माइनस x मीन्स दिस a माइनस x, ये पे यहाँ x माइनस 1/2 है, तो ये आ जाएगा 0 to 2 लिमिट। हमने 2 पहले लिमिट पुट करी तो ये आया, और 0 लिमिट पुट करी तो ये आया। फिर हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करते करते हमने यहाँ पर कर लिया log a माइनस log b बन गया, तो log a अपॉन b हो जाएगा, ये अपॉन b है इसलिए यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। इसको फिर से सॉल्व किया तो ये टर्म आ गई, यहाँ पर 4 कॉमन लेके हमने 5 प्लस √17 अपॉन 5 माइनस √17 हो गया, log बाहर चली रहा है हमारा। फिर इसको रेशनलाइज करा दिया √17 5 माइनस √17 को, किस तरह 5 प्लस √17 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा के, तो इसको मल्टीप्लाई इससे किया तो ये आएगा, और इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पर 2 कॉमन लेके 4 से काट दिया, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 -1 to 1 dx अपॉन x² प्लस 2x प्लस 5, ये फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म है, तो इज इक्वल टू हो गया -1 to 1 अपॉन ये x² हमारे पास, ये 2x है, तो 2x को लिख सकते हैं x² प्लस 2 इंटू 1 इंटू x, प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, -1 का होल स्क्वायर भी करेंगे, एंड प्लस 5 आपका ही है। ये क्यों किया हमने, आगे आ जाएगा dx, यहाँ से यहाँ तक ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, a² प्लस 2ab प्लस b², तो ये 1 हमने अपनी तरफ से बनाया है, ऐसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। -1 to 1 अपॉन ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया, -1 प्लस 5 dx इज इक्वल टू -1 to 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 5 में से 1 गया तो 4 आया, इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब आप देखिए कौन सा फॉर्म आ गया, 1 अपॉन x² प्लस a² या a² प्लस x², कैसे भी लिख सकते हैं हम इसको, और इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन a मीन्स 2 tan इनवर्स x की जगह पर यहाँ x प्लस 1 है, अपॉन a की जगह पर 2, और लिमिट हो जाएगी -1 to 1 अपॉन 2, जब यहाँ पर 1 रखेंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस 1 2 अपॉन 2, माइनस x ये पर -1 रखेंगे तो आ जाएगा 0, tan इनवर्स 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2
इंटू टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0, और टेन इनवर्स 0 क्या है, 0 ही होता है। टेन इनवर्स 1 पाई बाई 4 होता है, तो 1/2 इंटू पाई बाई 4 सॉल्व करेंगे तो आपका पाई बाई 8 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज इंटीग्रेशन 1 to 2 1 upon x minus 1 upon 2x square e raised power 2x dx। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप देखिए कि वैसे हमें डायरेक्ट कहीं पर कोई डिफरेंशिएशन नहीं मिला है, लेकिन चूंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो पुट 2x इज इक्वल टू टी, और डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2dx इज इक्वल टू 1 dt आ जाएगा, और dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 dt। अगर हम इसको i माने थोड़ी देर के लिए तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ये तो बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन के। 1 जब इसमें पुट कराएंगे तो t की वैल्यू 2 आएगी, और 2 जब इसमें पुट कराएंगे तो t की वैल्यू 4 आ जाएगी अपर लिमिट में। इंटीग्रेशन 1/x है और यहाँ से x की वैल्यू t/2 आएगी, तो 1/t/2 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये t/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। e की पावर 2x है, 2x को हमने t मान लिया तो e रेज़ पावर t हो जाएगा ये, और dx 1/2 dt है, 1/2 हम बाहर ले चुके हैं तो dt इज इक्वल टू 1/2 2 to 4, ये आ जाएगा। देखिए 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 2/t माइनस ये 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 2 से 4 को 2 टाइम्स काटेंगे तो 2 ही आ जाएगा, और 2 ऊपर पहुंच जाएगा अपॉन टी स्क्वायर ई रेज़ पावर टी डी टी। 2 इसमें से कॉमन लिया जा सकता है, तो 2 इंटू 1/2 इंटीग्रेशन 2 to 4 ई रेज़ पावर टी को हमने पहले लिख दिया 1/t माइनस 1/t स्क्वायर डी टी। अब आप देखिए एक रूल आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ा था, इंटीग्रेशन ई रेज़ पावर x और ब्रैकेट के अंदर f(x) प्लस f'(x) इज इक्वल टू dx और x के साथ इज इक्वल टू e की पावर x f(x) होता है। जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है वो e की पावर x के साथ रिजल्ट में आ जाता है। तो हम क्या करें, इसका 1/t का डिफरेंशिएशन माइनस 1/t स्क्वायर होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू ये आ गया e की पावर t इंटू 1/t, एंड लिमिट हो जाएगी इसकी 2 to 4। पहले 4 रखी लिमिट, तो आ जाएगा ई रेज़ पावर 4/4 माइनस, अब 2 रखेंगे लोअर लिमिट, तो ई रेज़ पावर 2/2। ई स्क्वायर इसमें से कॉमन है, 4 भी एलसीएम के रूप में आ जाएगा, तो आ गया ई स्क्वायर माइनस 2। यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहते हैं ऑप्शनल क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 1/3 to 1 x माइनस एक्स क्यूब होल रेज़ पावर 1/3 होल अपॉन x रेज़ पावर 4 एंड dx। यहां पर किसी पार्ट का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम इसमें से एक्स क्यूब कॉमन ले सकते हैं, तो आ जाएगा 1/3 to 1। इसमें से एक्स क्यूब कॉमन लिया, लेकिन पूरे की पावर 1/3 है तो वो भी आ जाएगा। इसमें x है तो ये आपका 1/x स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स क्यूब में से 1 कॉमन ले लिया, पावर 1/3 होल अपॉन एक्स रेज़ पावर 4 dx। अब यहाँ पर ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया 1/3 to 1, ये ऊपर बचा x
इंटू 1/x² माइनस 1 होल रेज पावर 1/3 अपॉन x⁴ dx। इस x से x⁴ को x³ टाइम्स काट सकते हैं हम, तो 1/3 to 1 1/x² माइनस 1 होल रेज पावर 1/3 अपॉन x³ dx। अब आप देखिए 1/x² का जो डिफरेंशिएशन होता है -2/x³ होगा, क्योंकि इसको 1/x² को x⁻² रख सकते हैं, जो कि 1/x³ तो हमारे पास मौजूद है dx के साथ, माइनस साइन नहीं है तो माइनस और कांस्टेंट अपने आप जो है सेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट 1/x² माइनस 1 इज इक्वल टू टी, या हम कह सकते हैं x⁻² माइनस 1 इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएशन किया तो ये 2/x³ हो गया माइनस का, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा तो dx इज इक्वल टू 1 dt। तो 1/x³ dx will be equal to -1/2 dt। then I is equal to इंटीग्रेशन I है आपका 1/3 to 1, तो लोअर लिमिट 1/3 है, इसमें रखेंगे हम तो 1/3 का होल स्क्वायर 1/9 हो जाएगा और 9 ऊपर चला जाएगा तो 9 - 1 8 हो जाएगा। तो लोअर लिमिट आ गई आपकी 8, अपर लिमिट है 1 x ये पे 1 रखेंगे तो 1² 1/1² 1 आ जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, 8 to 0। फिर आइए 1/x² माइनस 1, इसको हमने t मान लिया तो t की पावर 1/3 आ जाएगा, और 1/x³ dx इसकी ये पे -1/2 dt रख देंगे, -1/2 dt, -1/2 बाहर हो जाएगा, 8 to 0 t रेज पावर 1/3 dt। और आप जानते हैं t की पावर 1/3 का इंटीग्रेशन पावर रूल से t की पावर 4/3 अपॉन 4/3 हो जाएगा, 8 to 0। पहले 0 पुट कराएंगे, या इसको पहले 3/4 लिख लो, t की पावर 4/3 8 to 0, 0 रखेंगे पहले तो आ जाएगा 3/4 इंटू 0, -8 रखेंगे तो आ जाएगा 3/4 इंटू 8 रेज पावर 4/3, ये तो 0 हो गया, तो -1/2 इंटू -3/4, 8 रेज पावर 2/3 को 4/3 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 4/3, तो पावर 4/3 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3/8 आ गया, इंटू यहाँ 3 से 3 ये कट जाएगी, पावर 2 की पावर 4 बचेगा जो कि 16 हो जाएगा, 8 से 2 टाइम्स ये कट गया, 3 × 2 6 आपका आंसर हो जाएगा। सो द ऑप्शन इज ए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जिसे हम लास्ट क्वेश्चन भी कह सकते हैं इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा इजी क्वेश्चन है और हमने आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस कराई थी, फर्स्ट थ्योरम, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो ये कहते हैं इफ f(x) इज इक्वल टू जीरो टू x t sin t dt। हमने आपको वहां पर एरिया फंक्शन बताया था। एरिया फंक्शन के अंतर्गत ax इज इक्वल टू ये बताया था a2x और ft dt अगर यहां पर है तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो डायरेक्ट यहां पर आ जाता है। देन f' इज इक्वल टू टी की जगह पर x रखेंगे और साइन टी की जगह पर आपका साइन x आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो द ऑप्शन इज बी, इसका ऑप्शन बी है। तो इट इज ऑल योर एक्सरसाइज 7.10 एंड थैंक यू वेरी मच।
एंड जय हिंद।